हाय फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 8 का वो आपका कैसा पेपर आया हुआ है। तो देखिए इस पेपर में क्या है, कुल क्वेश्चन जो है, कुल क्वेश्चन प्रश्न जो है वो 50 है, यानी 50 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब मल्टीपल क्वेश्चंस है और सभी प्रश्न देना अनिवार्य समझा जाता है और देना भी चाहिए। तो देखिए आज 16 मार्च है और 2024 है जो फाइनल एग्ज़ाम है क्लास 8 का। तो देखते हैं कि क्या क्या किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आया हुआ है, देखिए 7 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का होता है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा होता है। यानी 7 है तो क्या हो जाएगा, ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो देखो तो उल्टा करना है हमको, तो 1 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन है, उसमें देखना कि कौन सा ऑप्शन सही है कि और कौन गलत है। तो देखिए कौन 1/7 हो जाएगा इसका आंसर। तो 1/7 इसमें है, इसमें तो 1/7 है, पर क्या देखिए तो एक प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो ये तो होगा नहीं। और ये -7 तो ये उल्टा नहीं है, ये भी तो होगा नहीं है क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा आपका आंसर, ये 1/7 हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये -11 का योज प्रतिलोम है। -11 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब इसमें साइन का मायने होता है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस करना है और प्लस रहेगा तो माइनस करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -11 है तो माइनस से तो क्या बताएं अभी कि माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। तो माइनस है तो कहीं खोजो प्लस होगा, इसमें माइनस है, ये खत्म हो गया ऑप्शन। ये तो देखिए उल्टा हो गया ये, तो ये तो हमको सही ही नहीं। इसमें तो माइनस है ही नहीं है, प्लस में बटा है, तो आपका ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 1 11। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। बोल रहा है 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। समतुल्य मतलब होता है सम मतलब बराबर, ठीक है ना। तुल्य मतलब तुलना करना। तो देखिए 1/2 है, अगर 1 से हम यहाँ पे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा जो क्वेश्चन में है। इससे अच्छा हमको 2 से गुना करना होगा और 2 से नीचे भी गुना करना होगा। तो 2 एकम 2 कितना हो गया, 2 2 दूना कितना हो गया 4। कहीं देखिए ऑप्शन में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। -5 इंटू -1 का, अगर देखिए -5 है और ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5 इंटू 1 क्या हो गया, +5 बोलो या फिर केवल 5 बोलो, देखिए कहीं है, ये है, ये हो जाएगा आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से लगे। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, एक और अपने आप से लगे। तो क्या है ये सबसे छोटी, यही 2 ही तो है, क्योंकि अभाज्य संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 9 नहीं 11 है, इस तरह के। तो इसमें से ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे छोटी कौन है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या आपका, देखिए कितना बच्चों वाला खेल यहाँ पे दिया है, एकदम लगता है कि बच्चों का खेल है। क्या है, 0/7 है और इसके बराबर कितना होगा, 100 बताना है आपको। तो 0 से देखिए 0/7 है तो इसका हमेशा क्या 0 ही ना आएगा भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या बोल रहे हैं, ये भी देखिए। ये आपका क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए -8 है बटा 7 इंटू 21/12 इजक्वल टू 21/12 है, इंटू है और इस बॉक्स में आपको भरना क्या भरना है, सो। तो देखिए जितना इधर है उतना इधर भी होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको बराबर के ऑप्शन दिया है और बराबर होगा। अगर यहाँ 21/12 है और इधर भी 21/12 है और प्लस में देखिए तो और क्या है इसमें, यहाँ पे इंटू है कि -8/7 है और यहाँ 21/12 है और यहाँ 21/12 है और 12 है यहाँ पे, ठीक है। अरे बराबर के इस साइड, तो एक कितना आसान तरीका है, यहाँ -8/7 हो जाएगा क्योंकि जितना इधर है उतना इधर है। अगर देखिए इस क्वेश्चन को अगर बताते हैं, ये 5 + 8 हो गया और यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमको क्या भरेंगे, जो इधर भी बराबर हो जाएगा और इधर भी बराबर। तो इधर क्या 8 × 5 = 13 है। अब यहाँ पे क्या हमको लाना पड़ेगा,
5 है तो क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए तो 5 और 5 मिला 8 और 8 मिलेगा तभी तो 13 होगा और यहाँ पे बराबर होगा। तो सेम फार्मूला यही थी, ट्रिक यहाँ पे अपनाना है कि 21/12 है और 21/12 इधर भी और बीच में बराबर है। तो इधर इधर सेम मिल गया, तो ये वाला नहीं मिला तो ये वाला यहाँ पे भर देंगे। देखिए -8/7 -8/7 ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बता रहा है। 8 में यहाँ बता रहा है 900 यानी 900 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब देखिए अंडर रूट क्या होता है, इतना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कितना 30 × 30, तो 2 को एगो बाहर निकल जाएगा यानी 30 इसका आंसर हो जाएगा और ये आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है सो 3.5 का वर्ग क्या होगा। वर्ग पूछ रहा है यहाँ पे वर्ग, तो 3.5 का इसको बोलेंगे वर्ग, तो यहाँ पे क्या होगा। और वो पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, वर्गमूल था। तो इसको हम क्या कर देंगे 3.5 × 3.5 कर देंगे, या फिर इसको कितना ये आसान तरीका से देख लीजिए। ये क्या 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 के बाद एक संख्या बढ़ा दीजिए 4 हो गया और आपस में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो हो गया। और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। देख लीजिए 12.25 ये वाला आपका क्या हो गया रियल आंसर हो गया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। देखिए रूट अंदर में है क्या 81 क्या देखिए तो रूट अंदर 81 कितना हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है 9 का 81 होता है, 2 0 तो 1 0 हो जाएगा। तो देखिए तो 2 को मिल गया, तो 2 को मिला तो कितना बाहर हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या है एकदम राइट है, रियल है। अब देखिए इसका मान कितना है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 8 का। 24 का स्क्वायर पूछा गया, जो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है। अगर स्क्वायर नहीं आता है करने के लिए देख लीजिए तो 24 × 24 भी कर सकते हैं तो भी आपका आ जाएगा 576। या फिर 24 का एक आसान तरीका है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 6 16 बाकी हाथ 1 हो गया, 4 दूना 8 8 दूना 16 16 एक बाकी था 17 7 बाकी हाथ 1, 2 का स्क्वायर 4 और एक बाकी था 5 576। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये आपका वर्गमूल दिया है तो ये बटा में देखिए 200 क्या है आपका 56 है और 441 है। तो देखिए 256 किसका होता है वर्गमूल होता है और किसका वर्ग होता है 256 16 का होता है और इसका 21 का होता है। कहीं मिला ये वाला ऑप्शन, देखिए यहाँ पे मिला, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर ये बताइए पाइथागोरस ट्रिक। देखिए पाइथागोरस क्या होता है, ये होता है ये आपका क्या हो गया, इसकी आकृति होगी। आकृति यहाँ पे क्या होना चाहिए 90 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो ये 90 डिग्री का हमेशा इधर वाला का कोण को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल करेगा सो। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं, यहाँ पे कुछ भी 3, ये क्या है 3 और ये 4 है, तो देखिए ये दोनों मिलकर इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर और ये कितना है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बराबर 16 25। देखिए आप बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है ये ऑप्शन आपका राइट है। अब क्या है देखिए कितना इजी है सो 10 का क्यूब दे दिए, क्यूब 10 का क्यूब का मतलब क्या होता है 10 का क्यूब 10 × 10 × 10, तो कितना जीरो होगी, एक को गुना करें एक ही को, 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका कहीं मिल रहा है तो ये आपका ऑप्शन है राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्या बोल रहा है 2700 का घनमूल क्या है, घनमूल 27,000 है, सॉरी 27,000 का घनमूल। तो 27,000 का घनमूल मतलब देखिए 27,000, तो यहाँ पे क्या हो गया घनमूल का मतलब ये होता है यानी 3 बार आपको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो गया 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 3 हो गया, 3 को 0 तो 1 0, फिर 30 फिर 3 को मिल गया, एक बाहर हो गया आंसर ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
16 है यहाँ पे। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो भाई सबसे संख्या यही आपका क्या है, पूर्ण घन है। और ये इसका भी आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये वाला एकदम सेम क्वेश्चन, प्रेजेंट टेंस ऑफ माइंड यहाँ पे दिया गया था चेक करने के लिए बच्चों के लिए। जो सही किया होगा, जिसका प्रेजेंट टेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, वो इसको दोनों क्वेश्चन को आसानी से भर लिया होगा, एक भी मेरे ख्याल से गलत नहीं किया होगा। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, पावर, पावर क्या है यहाँ पे, x पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा? तो ये क्या बोल रहा है, x पावर। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी है, 4 है, और इसका पावर अगर 0 है तो इसका मान ऑलरेडी क्या होता है, 1 होता है, और ये आप बुक में पढ़ा होगा। तो देखिए, तो 4 के जगह पर आपका क्या दिया है, x है, और इसका पावर क्या है, 0। अगर कोई भी संख्या यहाँ पे रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये मतलब है कि अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सॉरी 18 है, 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 का घन, तो 7 का घन क्या होगी देख लीजिए। तो 7 × 7 × 7, इसका मान होता है देखिए 7 49 हो गया, फिर गुने 7 कीजिए, 9 7 63, बाकी अच्छे हो गया, 7 चौके 28, और ये क्या हो गया, 7 चौके 28 होता है, 28 और 6 कितना हो गया, 34, तो 343 होता है। तो इकाई अंक क्या है आपका, 3 है, तो 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब बता रहे हैं यहाँ पे 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह संख्या जो है वो पूर्ण घन बन जाएगा। कौन, देखिए 108 में ये ऑप्शन दिया आपका 4 है, 3 है, और क्या है, 2 है और 1 है। ये 4 गो ऑप्शन दिया है। 4 गो ऑप्शन में आपको कौन सी छोटी संख्या जो इसमें हम गुना करेंगे ताकि ये पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, यानी आसानी से वो घन लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। आपको इसका नियम को पहले जानिए, इसको क्या बोल देंगे हम, हमको घन ना निकालना था तो इसको फ्रैक्शन कर दे, फैक्टर कर देते हैं। तो 2 का कितने बार में, 5 बार में, और ये कितने बार में, 4 बार में। फिर 2 से लगाइए तो 27 बार में, फिर 3 से लगाइए 9 बार में, 3 से लगाइए 3 बार में। अब देखिए कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो घन को घन ना निकालने बोला, तो घन में कितना जोड़ा होता है, 3 जोड़ा होता है। तो देखिए इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा 2 ही है, कितना करना होगा, एक और, तो एक और ना हमको 2 गुना करना होगा, तभी तो एक पूर्ण घन। तो हम क्या लिए हैं यहाँ पे, क्या गुना किए, 2 लिए हैं, तो आपका रियल आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप ये देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, इंटू 3 × 3 कितना हो गया, 9, और 9 का 27। आप देखिए कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाता है, 8 7 56, बाकी हाथ 5, 8 दूना 16, 16 और 5 21, 216 हो जाता है, जो कि ये पूर्ण घन है। तो चलिए अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए हम अभी इससे पहले बताए थे कि कोई भी संख्या रहे उसका पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, उसका पावर मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो गया, 1 इंटू 4 का पावर 1 है तो 4 ही होगा, 5 का पावर 2 है तो 25 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 इंटू कितना हो गया, 1, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 100। तो 100 कहीं ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन में, तो आपका ये आंसर। अब चलिए 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन में है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, 2 का पावर x + 1 बराबर 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 है, इसका पावर x + 3 है, बराबर क्या दिए, 1। हम यहाँ x के जगह पर हम क्या बैठाएं, ताकि ये जिसको जोड़ने पर और हमको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, क्या बैठाएंगे, तो 2 है, x के पावर अगर हम -3 बैठा देते हैं, -3 बैठा देते हैं, और प्लस में क्या है, 3 है, तो बराबर में 1 आ जाएगा। अब बोलिए कैसे, तो 2 है, -3 और यहाँ +3 है, तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो कोई भी पावर है, तो पावर संख्या है और उसका पावर 0 है, तो इसका मान हमेशा 1 आता है, और बराबर का बराबर 1 का 1। तो देखिए बराबर क्या हो गया, 1। तो आपको क्या बैठाए, x के बराबर कितने बैठाए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, सो देखिए कि
ये देखिए तो 51 का स्क्वायर है माइनस 49 का स्क्वायर है। तो देखिए ये दोनों का स्क्वायर करके इसको भी स्क्वायर करके फिर बीच में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, 5 गुने 1, 5 दूना 10, तो 10 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो गया, बाकी तो 26 माइनस 9 का स्क्वायर 81, बाकी 8 बच गया। 9 चौके 36 दूना 72 और 8 कितना हो गया, 80, बाकी हाथ 8 बच गया। 4 का स्क्वायर 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 24। तो 2600 में 2601 में 2400 एक जगह तो कितना बचेगा, 200 बचेगा, जो कि आपका आंसर 200 ये है ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसका बीजगणितीय बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 24 में बीजगणितीय बोल रहा है। बीजगणितीय में देखिए कौन सा एक पद होता है, कौन सा द्विपद होता है, कौन सा त्रिपद होता है और कौन सा बहुपद होता है। तो देखिए कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, आने त्रिपद कहीं ऑप्शन में है। देखिए एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। तो त्रिपद तो है इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 8 मीटर स्क्वायर 3 एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस इतना 3 एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 बराबर है। यहाँ पे इसका जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन में आपको देखना होगा। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं। एम स्क्वायर प्लस 3 एन स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 1 है और माइनस में 3 एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 है। तो देखिए एम स्क्वायर प्लस 3 एन स्क्वायर प्लस 1, अब देखिए प्लस और ये इंटू है, ये भी प्लस रहता है, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 3 एम स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो एन स्क्वायर फिर क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो चलो देखते हैं कि 8 एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर, 8 में 3 जाए क्या बचेगा, 5 एम स्क्वायर, 3 है और यहाँ एक जुड़ गया तो कितना हो गया, 4 एन स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे कितना है आपका, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन कहीं देखिए है, 5 एम स्क्वायर वाला कहाँ पे है, ये वाले में है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रियल आंसर हो जाएगा, ये आपका रियल आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 में एल का मान कितना दिया है, 2, एल का मान 2 दिया है, एम का मान क्या दिया है, 3 दिया है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो एल का मान कितना दिया था, 2, तो 2 का स्क्वायर, एम का मान कितना दिया था, 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13, 13 कहीं है ऑप्शन नंबर 1 में। यदि क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांकों होंगे, कौन पूर्णांक होंगे। तो देखिए कोई भी हमको नहीं पता कौन होगा, यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि है। तो ये चलो देखते हैं कौन होगा। सो लेकिन 3 को पूर्णांक आना चाहिए, मान लीजिए 1, 2 और 3, ये दोनों का योग बोल रहा है तो योग में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और बराबर, बराबर मतलब योग बराबर कितना दिया आपका, 51 दिए। तो चलिए देखते हैं, 16 प्लस 17 प्लस क्या है 18 बराबर कितना हो जाएगा, 51। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका, 51 हो जाता है और इधर भी 51 है। क्या कौन वाला ऑप्शन आया, ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो यहाँ बोल रहा है यदि x माइनस 3/2 इजक्वल टू 7/6 तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा x का मान, तो ये देखिए ये बराबर है, तो ये बराबर के इधर माइनस में है और ये क्या है आपका लेटर है, सॉरी नंबर है और ये लेटर है। तो लेटर लेटर के साथ जाता है और नंबर नंबर के साथ जाता है। तो ये आपका नंबर है तो नंबर यहाँ पे ही नंबर है तो नंबर नंबर के साथ जाएगा। तो x यहाँ पे क्या है, माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले से यहाँ पे डेरा जमाया क्या, 7/6, ये माइनस में इधर आकर क्या बन गया, ये बेचारा 3/2। तो x बराबर ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 7, 6 कम 6 ही हो गया। तो 2 तिया 6, 6 2 तिया 6 हो गया, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 9 और 7 कितना हो गया आपका, 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया। और बटा 6, इसका आधा 3, इसका आधा 8। तो 8 x बराबर 8/3 कहीं है, 8/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही में आपका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका अब 29 है, जो
एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य इतना 450 है और यह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बटे की राशि क्या है? क्या बोल रहा है? बटे की राशि। बटा पहले ये बताइए कि बटा मतलब क्या होता है? बटा मतलब होता है हानि। क्या होता है? हानि। बटा मतलब क्या होता है? हानि। अंकित मूल्य, तो देखिए अंकित मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया कितना में? 450 रुपये में। और बेचा क्या? उपलब्ध मतलब होता है बेचना, ठीक है ना। तो बेचा कहाँ गया है? बेचा गया कितना है? 360। तो आपका क्या हो गया? सीपी हो गया और ये क्या हो गया? एसपी हो गया। तो आपको क्या निकालने बोलो? ये जाहिर सी बात है कि ज़्यादा में खरीदा है कम में बेचा है, तो हानि ही हो रहा है। हानि मतलब लॉस हो रहा है। तो क्या होता है इसका फार्मूला? हानि बराबर क्या होता है? लाभ ना। ये क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस क्या है आपका? विक्रय मूल्य ना। विक्रय मूल्य क्या है? 450 माइनस 360, इसको घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 रुपये कहीं है ऑप्शन में, देखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में। 512 किसका घन है? भाई 512 किसका घन है? 8 का है, ऑप्शन नंबर 4 का है। देख लीजिए, नहीं है तो 8 गुने 8 गुने 8 कर लीजिए, 512 निश्चित आएगा तो आएगा। कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? 30 क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन और भी बाकी है। तो देखिए 31 में कितना है? किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं? देखिए भाई, एक कोई किसी त्रिभुज क्या जरूरी है हमको देख लीजिए, हम छाप लिए भी, ठीक है ना। ये आपका क्या है? त्रिभुज है। तो कोई त्रिभुज का नाम भी दे सकते हैं यार, छोड़ जो मत दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार न्यून कोण मतलब क्या होता है? 0 से अधिक और 90 से कम होना चाहिए। तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, इस तरह का हो गया। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया, 60 हो गया, 60 कितना हो गया? एक कोण मतलब एक से अधिक जो बोल रहा था, अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। तो कितना है? 3 को होगा। कितना? ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्या किया आपका? निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होंगे? तो भाई देखिए ये हमेशा वर्ग का ही बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये आपका मान लीजिए वर्ग है और आयत का भी बराबर होता है, और ये क्या है? आपका आयत है। तो इसका जितना बराबर होगा उतना क्या होगा? जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है, ठीक है ना। ये क्या है? आपका बराबर है। और ये भी आपका क्या है? जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, सबका बराबर है। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज का गलत है, समचतुर्भुज का गलत है, और समलंब का बराबर नहीं होता है, केवल बराबर होता है वर्ग का। तो चलिए अब आते हैं 33 का क्वेश्चन नंबर। तो 33 का क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है। देखिए ये क्या है? अब मान लीजिए इसको ढक दिए, ठीक है, इसको मान लीजिए ढक दीजिए। ये आपका क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। क्या बना? त्रिभुज बना। तो त्रिभुज का एक कोण, दो कोण दिया है, और तीसरा कोण हमको निकालना है ना। तो देखिए तो क्या बनेगा इसका? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 118। एंगल ए का मान कितना दिए? 45, और इसका कितना दिए? 55। फिर एंगल सी का मान हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये एंगल सी यही रह जाएगा, 180 यहाँ पे है। ये दोनों को गुना कीजिए और प्लस में इधर आकर माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एंगल सी बराबर कितना हो गया आपका? 80। तो एंगल सी कितना है आपका? 80। अब आ जाते हैं, हमको पूछा गया एक्स का मान। अब देखिए ऐसे वाला आकृति आपको दिख रहा होगा, ऐसे वाला। तो ये क्या है? इसको बी है। ये क्या है? सी। आप कुछ नहीं तो कुछ मान लीजिए बी, पी मान लिए। इसका कितना है? 80 दिया है, और इसका क्या निकालना है? तो यहाँ से यहाँ तक रैखिक युग्म से कितना होता है? 100 होता है। तो क्या हो गया आपका? एंगल कुछ मान लीजिए ना भाई, एक्स है। तो बी सी एक्स प्लस एंगल एक्स सी पी बराबर कितना हो जाता है? 180 हो जाता है, ठीक है, 180 हो जाता है। तो एंगल बी सी एक्स का मान 80 है, और प्लस इसका एंगल क्या हो जाएगा? एंगल एक्स सी पी बराबर 180। तो एंगल एक्स सी पी बराबर 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा आपका? एंगल एक्स सी पी बराबर 100 यहाँ पे इसका आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 100। तो चलिए अब आते हैं 34 का। ये आपका ऑयलर का सही सूत्र होता है, ये होता है। आखिर ऑयलर का सूत्र हमेशा ये होता है रियल में, इतना बराबर ई बाय बराबर 2। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रेजेंट टेंस ऑफ माइंड दिया गया है कि एफ प्लस भी, ए प्लस में इधर अगर क्या हो गया? माइनस में, और बराबर 2 है, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए राइट है, और ये सब बिल्कुल रॉन्ग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। बोले एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? भाई एक घनाभ है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है?
ये आपका घनाभ है, एक देखिए ये घनाभ है। तो यहाँ बोल रहा है किनारा, बोल रहा है क्या किनारा, तो ऐसा वाला किनारा बोल रहा है, तो ऐसा वाला हमेशा 12 गो किनारा ही आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है, एक घन के शीर्षों की संख्या क्या है। अब शीर्ष है, ये आपका क्या वो घनाभ था, और ये क्या हो जाएगा अब आपका ये मान लीजिए ना, देखिए ये घन है। अब शीर्ष, शीर्ष मतलब इसको बोलते हैं शीर्ष, या इसको बोलते हैं शीर्ष। तो कितना है, 1 2 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो 8 दिया ऑप्शन में दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्या बोल रहे हैं 37 में, निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा। बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ कुछ कंडीशन भी दिया गया है, देख लीजिए आगे क्या दिया गया है। सो आदि उसकी ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। तो क्या दिया है 2h दिया है, तथा आधार की त्रिज्या आर ही हो। तो देखिए 2h दिया हुआ है ना, तो 2h देखिए तो 2 हो गया, और ये पाई का पाई ही है, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और फिर एच का एच ही होगा। तो ऐसा वाला कहीं देखिए ऑप्शन में मिल रहा है तो सही होगा। देखिए मिल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर एच मिल रहा है, तो ये आपका रियल आंसर होगा। क्या हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। एक देखिए किसी सड़क को समतल करने के लिए क्या होता है, वो समतल के लिए, समतल करेंगे तभी तो हम लोग कोई भी वाहन चालक जो है वो चल पाएगा। तो ये सड़क समतल करने के लिए एक रोलर एक गाड़ी है को सड़क के ऊपर ही तो किया जाएगा ना भाई। तो एक बार घूमने के लिए, तो उस पर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक बार जाने के लिए उसको 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आदि रोलर का व्यास क्या है 84 सेंटीमीटर, और क्या आपका है लंबाई 1 मीटर हो, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर ये बनाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा रियल में, ये 191, ये 190 जो भी है देखिए, और ये हो जाएगा 1918 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं 39 में, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए भाई बॉक्स है, तो बॉक्स किस तरह होगा, मान लीजिए बॉक्स है तो बॉक्स हमेशा घनाभाकार ही होता है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है बॉक्स है, ठीक है। तो इसका लंबाई क्या है आपका, ये लंबाई है आपका, तो लंबाई क्या दी है एल बराबर 10 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई आपका ये है, चौड़ाई क्या दिया है बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई ये था भाई, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई क्या है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो 2 एल का मान कितना दिया है 10 गुने इसका मान कितना दिया है 5, फिर 5 प्लस हो जाएगा 5 गुने 3 हो जाएगा, फिर 3 गुने 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 50, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 30, गुना करिए तो 95 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये 4 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, आदि बारंबारता 30 हो तो संगत मिलान क्या होगा। 13 क्या है, तो 1 2 3 4, और इसको मिला देंगे तो 5 हो गया, 1 2 3 4 इसको मिला देंगे तो 5 हो गया। तो 5 और देखिए 5 5, अब क्या घट रहा है केवल 3 घट रहा है, 1 2 3। तो देखिए ऐसा वाला ऑप्शन कहीं है 1 2 3, ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर 2। तो अब 10 क्वेश्चन बाकी है, बचा हुआ है। तो मिलान चिन्ह इतना है, देखिए इसको अभी हम क्या बोले थे 5, इसको क्या बोले थे 5, और ये क्या है 2, तो 5 5 10, और जो कितना हो गया 12, कहीं है ऑप्शन में ये, तो ऑप्शन नंबर 3। अब बोल रहा आंकड़े 8 6 10 और 12 1 3 4 4 का परिसर है। तो परिसर मतलब क्या होता है इसमें, वो सबसे बड़ी ना, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी
संख्या। तो सबसे बड़ी इसमें क्या है 12, तो 12 हो जाएगा। सबसे छोटी क्या है, माइनस का माइनस, सबसे छोटी क्या है 1 है, तो 1। तो 12 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, वर्ग अंतराल पूछ रहा है। तो वर्ग अंतराल का मतलब होता है, फार्मूला होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा मतलब सबसे ज़्यादा कितना है 25, माइनस का माइनस क्या है निचली 20 है, तो 25 में माइनस 20 जाए तो कितना बचेगा, केवल 5 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 आंसर राइट है। एक थैले में क्या बोल रहा है, एक थैले में 4 नीली, 2 देखिए 4 नीली, तो नीली का कितना है, नीला आरी नीली गेंद है, और 2 हरी गेंद है, और 5 क्या है काली गेंद है। तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक काली गेंद प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए कुल गेंद कुल गेंदों की संख्या क्या होता है, 4 वो नीली है, और 2 हरी है, और 5 ये है, तो 5 4 9, और कितने हो गए 11। तो केवल काली गेंद आने की, काली के कितने है, काली 5 है, तो 5 और कुल कितने 11, तो 5/11 कहीं ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर। अब देखिए निम्न क्या है आपका, निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपये की आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितनी हुई। तो 900 की, ये कितना हुआ है 900 की बिक्री हुई है। तो लड्डू का पूछा गया, तो लड्डू की इसमें देखिए तो कौन सा सबका, ये काजू बर्फी का परसेंटेज है 15, ये समोसे का है, और ये क्या रसगुल्ला का है, ये जलेबी का। यहाँ पे आपका आया लड्डू का, जो कि क्वेश्चन में लड्डू का ही पूछा गया है। तो क्या आपका कुल आमदनी कितना है यहाँ पे देखिए तो कितना हुआ है, तो 900, और कितना लड्डू का परसेंटेज 30%, तो परसेंटेज यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ 3 और 2 0 है, कितना बच गया यहाँ पे 300 इंटू 10, कितना हो गया आंसर 300 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का है, जो अब 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था उसका करीब आते जा रहे हैं। 1500 व्यक्ति 150 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है 150 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं। उसी भवन को 18 दिन में को बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए आपका मैन है, व्यक्ति है, व्यक्ति को क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, छोड़िए मैन, तो मैन हो गया, चलिए मैन है, इनटू क्या है डे, तो डी ए वाई, इधर भी तो होगा एम ए एन इंटू डी ए वाई, तो इस तरह हो गया, तो M1 हो गया, ये हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, इसको 2 और इसको 2। तो इसका क्या दिया है MN कितना है 150 इंटू डे कितना दिया है 45। अब M2 कितना, इसको आदमी को ही तो निकालना है ना, तो MN2 बाकी हो जाएगा यहीं पे। अब डे 2 कितने दिए 18। अब भाई देखिए ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 150 इंटू 45 बटा क्या हो जाएगा 18 बराबर MN2 का। तो क्या हो जाएगा इसका आधा 3 का 15 बार में काट दीजिए, और ये कितने बार में 6 बार में, इसका आधा 3 का टेबल में कितने बार में 2 बार में, 3 का टेबल में 5 बार में, ये कितने बार में 75 बार में, 5 6 25 बाकी है 2 7 में 35 और 2 37 आने 375, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं 47 क्वेश्चन नंबर में कि ये निर्देशांक पूछ रहे हैं 7 और कॉमा 2 का ग्राफ जो है वो किस चतुर्थांश में होता है। सबसे पहले ये देखिए कि ये आपका चतुर्थांश है, इसको एक्स डैश बोलेंगे, इसको एक्स बोलेंगे, इसको वाई डैश बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे। तो इधर क्या होता है प्लस होता है, देखिए ये क्या है +1 है, +2 है, +3 है, और क्या है ये -1 -2 -3 -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो देखिए आपका क्या है ये 7 भी प्लस में और 2 भी प्लस में, तो ये प्लस में है, और ये क्या है ये भी प्लस में है, और ये क्या आपका ये प्लस में है, और ये क्या है माइनस में, और ये माइनस में, और ये भी माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में। तो प्लस प्लस कहाँ मिला प्रथम में मिला, तो प्रथम में आपका आंसर हो गया। तो अब आते हैं 48 में बिंदु ये, ठीक है ना, बिंदु ये 4
ये कॉमा है 2 का निर्देशांक जो है वो x का निर्देशांक जो भुज है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x है और y होता है तो x की जगह पर 4 है और y की जगह पर 2 है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि x का पूछा गया तो x की जगह पर क्या है 4, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। बिंदु ये क्या आपका Q है, तो 5,4 का y निर्देशांक पूछा, तो x है और y है। तो देखिए x की जगह पर 5 है और y की जगह पर 4 है, तो आपको y का पूछा गया तो y की जगह पर क्या है 4, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है 1। अब आते हैं इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव में से आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 ही है। 15 बता रहे हैं या एड है, क्या है आपका एड, ये देखिए एड है 3 ये और ये 4 है और आपके यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ 890। अब यहाँ ये के जगह पर आपका ये का मान निकालना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ठीक है। ये इस ऑप्शन में क्या भरेंगे, जो आपका यहाँ पे ये आएगा। तो चलो देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही भर के देखते हैं क्या हो। इसके जगह पर 6 भरते हैं, 5 2 6 3 6 और 4। अब यहाँ पे जो दिया है उसको भर देते हैं। देखिए 6 4 10 का 0 बाकी आता है, 6 2 8 है बाकी था 9, 5 3 8 का 8 आ गया आपको ये पूरा का पूरा ये वाला। तो अब क्या भरे, ये की जगह पर हम 6 भरे, तो ये कब आप मान कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर ये। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्लास 8 का साइंस है, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है और सब का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए 51 में क्या है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है। बोल रहा है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है 1, आपका क्या है राइट आंसर। फिर क्या है 52 में डेंगू परजीवी का वाहक है, क्या बोल रहा है कि डेंगू परजीवी का वाहक है, तो यहाँ क्या है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मादा एडिस मच्छर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, क्या बोल रहा है कौन सा आधातु, क्या इसमें बोल रहा है आधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पर क्या है, कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, तो किसका नाम बताया गया आधातु। तो देखिए आधातु क्या आपका ब्रोमीन है और पारा क्या है आपका ये धातु है। ये भी क्या होता है कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है, पारा में जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बट यहाँ पूछा गया आधातु किसका है, ये तुम्हारा क्या है ब्रोमीन है, जो कि आधातु है और जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल मान लीजिए ये आपका क्या है विद्युत है, ये विद्युत है ये, ठीक है। एक प्लस में होता है और एक क्या होता है माइनस होता है, तो एक और एक कितने हो गए 2, तो 2 सेल क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या है, सो 55 में आदर्श आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। कौन बता रहा है कि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। क्या होना चाहिए आदर्श ईंधन में, तो सस्ता होता है, सहज उपलब्ध होता है, ये सब होता है उसमें, लेकिन महंगा नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा महंगा, ये आपका आदर्श ईंधन का रूप नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, बल है, बल क्या है एक शक्ति है, बल क्या है एक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 57 में समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा संसाधन जो है प्राकृतिक जो है वो समाप्त हो जाता है, तो खनिज क्या है सब समाप्त होने वाला है। वायु तुम्हारे आपका क्या समाप्त कभी नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या है तीसरा खनिज। 58 में देखिए क्या दिया है, वैश्विक गर्मी का कारक है, क्या है CO2 है, ऑप्शन नंबर 2। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 59 में, देखिए 59 में कि दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, तो देखिए टाइफाइड भी होता है, खांसी भी होता है, चेचक भी होता है और क्या इनमें से सभी, क्या इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 60 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं भूकंप कहते हैं, क्या कहते हैं भूकंप कहते हैं। द्वितीयक प्रदूषक क्या है, द्वितीयक प्रदूषक यहाँ पे होता है ओजोन होता है, क्या होता है ओजोन, ओजोन ओजोन इसका होता है O3, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं 4 हो जाएगा। 62 का कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर
1। अब कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। अब ये देखिए 64 में आपका क्या है, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का उपयोग। अब आते हैं 65 में, कौन जीवन ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या जीवाश्म ईंधन है, बट प्राकृतिक गैस क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है। बुरे रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं क्या है? रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा। ये आपको कितने नंबर क्वेश्चन था? 66। अब आते हैं 67 में, ठीक है। तो विपरीत आवेशों के बीच होता है क्या? होता है विपरीत आवेशों के बीच होता है आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। और अगर दोनों विपरीत, यहाँ पे क्या है? विपरीत आवेश है। अगर समान आवेश रहेगा तो समान में क्या होता है? ये प्रतिकर्षण होता है। ये क्या इसमें होता है? ये समान में होता है। और ये किस में होता है? असमान में। असमान आने क्या हो गया? विपरीत। ये हो गया विपरीत, ठीक है ना। तो विपरीत में आकर्षण। तो ये 67 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका रियल आंसर। ये क्या है? 68 है वर। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ है। 69 में देखिए, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ये क्या है? क्षय रोग है। क्या? ऑप्शन नंबर 3, क्षय रोग। अब आइए 17 में, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो अत्यंत विषैली है। 71 में, प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 2। एड्स किसके संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित में किसके जरिए फैल सकता है? रुधिराधान के द्वारा से। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 73 में क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊष्मीय होता है, रासायनिक होता है और चुंबकीय प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए 74 में क्या है? दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। ऑप्शन नंबर 1। अब 75 में क्या दिया हुआ है? देखिए 75 में, ज्वाला ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। और 76 में देखिए, मुकुलन क्या है यहाँ पे? मुकुलन, ठीक है ना। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? किस में? हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए 77 में, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। देखिए 78 में क्या है? आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है क्या है? ईंधन भी है, वायु भी है, उसमें है, यानी इनमें से सभी होना चाहिए आग जलाने के लिए। एक या 79 में क्वेश्चन नंबर, मलेरिया रोग का कारक है क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? कौन विद्युत का कुचालक? रबड़ है। क्या है? रबड़ है। निम्न में क्वेश्चन नंबर 81 है, तो निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है? क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, यानी O2। ये रहेगा तभी हम आग को जला सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो आग को हम नहीं जला सकते हैं। तो आग जलाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या है 82 में देखिए, बैलों द्वारा गाड़ी खींचना। बैलों द्वारा क्या? किसके द्वारा? बैल के द्वारा जो गाड़ी खींचा जाता है तो इसमें कोई ना कोई तो बल तो कार्य करता है। तो वो बल का नाम क्या होता है? पेशीय बल होता है। क्या होता है? पेशीय बल। वो अपने पेशीय बल, पेशीय के कारण बल जो होता है उसी के कारण से बैल अपना गाड़ी जो होता है वो खींच पाता है। अब आते हैं 83 में, एक आधातु जो कठोर होता है, एक आधातु होता है, ठीक है ना। एक आधातु का नाम बताना है और जो कि क्या क्या होगा वो कठोर होगा। तो ग्रेफाइट तो आधातु है, सल्फर भी आधातु, ब्रोमीन भी आधातु, लेकिन ये सब क्या है? सब कठोर नहीं, नॉर्मल है। तो हीरा क्या? आधातु, बट क्या ये बहुत कठोर है। अगर हथौड़ा से मारे तो हथौड़ा ही टूट जाएगा, लेकिन हीरा नहीं टूटेगा। अब आते हैं 84 में, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित क्या है? रेयान है। रेयान है। इसका नाम क्या है? रेयान। अब 85 में देखिए, किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है? किसे? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन परत जो होता है वो क्षय होने लगता है, कमजोर होने लगता है। अब आते हैं 86 में, एक युग्म नज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या हमेशा 1 ही होती है। कितना होती है? 1। अब आते हैं 87 क्वेश्चन नंबर में, चीनी को अल्कोहल में क्या है यहाँ पे?
चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। क्या कहलाती है? किण्वन। देखिए अब 88 वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं 89 में। एक धातु का दूसरी धातु पर परत जो है क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। वो चढ़ाने की विधि क्या होती है? विद्युत लेपन होती है। क्या होती है? विद्युत का लेपन कर देते हैं। और एक धातु से दूसरे धातु जो चढ़ाते हैं उसको विद्युत लेपन के द्वारा से ही होता है। अब आते हैं 19 में। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। क्या है? जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य है। क्या है आपका? शहद। क्या है? शहद। अब देखिए 91 में है। किसके प्रयोग से, ठीक है ना, किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है? किसके? ग्रीस से भी और तेल, ये दोनों से अगर करेंगे तो क्या होता है? ये ऑप्शन नंबर 1 2 जो है यहाँ पे क्या है? सही आंसर है। लेकिन देख लीजिए कि किसके प्रयोग जो है वो कौन सा प्रयोग करेंगे जिससे हमारा घर्षण क्या होगा? कम होगा। तो ग्रीस से भी और तेल, ये दोनों को प्रयोग करेंगे तो हमारा घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जाहिर से बात दे दिया कि ऑप्शन नंबर 3 में 1 ग्रीस भी है और 2 तेल भी है। तो 92 में क्वेश्चन देखिए क्या है? एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह होता है, क्या होता है? कार्यांतर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 में कार्यांतर है। अब आते हैं 93 क्वेश्चन नंबर में। 93 क्वेश्चन नंबर में क्या है? देखिए मानव कान का श्रव्यता प्रास क्या है? आने सुनने की जो क्षमता होती है मानव पे के कान को, वो कितना होती है? 20। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब आते हैं देखिए 94 में। क्या है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ये हमेशा हरी पत्तियों में ही तो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। चलिए देखिए 95 में क्या है? आवर्तकाल। क्या 95 में? आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है? ये सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2। देखिए 96 में 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। ये देखिए कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो ये किसके लगभग में है? तो लगभग 10 न्यूटन के। किसका? 10 न्यूटन। तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए तो लगभग 10 न्यूटन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रियल आंसर। तो देखिए 97 में क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते। कब होते? ये सदैव होते। सदैव मतलब हमेशा होते हैं, ठीक है ना। तो सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए 98 का क्या है? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें कितने रंग होता है? वो 7 रंग से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 99 क्वेश्चन है। निम्न में किसमें, ठीक है ना, बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन किसमें? तो हमेशा मेढक में होता है। किसमें होता है? मेढक में होता है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 क्वेश्चन नंबर है। देखिए तो यहाँ पे क्या है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्या होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और जीवधर्म, ये तीनों जो है वो उसमें पाया जाता है। लेकिन अनुपस्थित मतलब होता है एब्सेंट जो होता है वो इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। यही कोशिका भीती है जो